Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is there to help you with your English language. तो हमारा चैप्टर चल रहा था ऑन दी फेस ऑफ इट, ठीक है, जिसमें हमने स्टोरी जानी थी कि यहाँ पे जो है मतलब ये एक तरीके का क्या है, प्ले है ना। और प्ले में क्या है, दो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर, एक है डैरी और एक है मिस्टर लैम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो फिजिकली जो है डिसेबल हैं किसी ना किसी तरीके से। मतलब अगर हम मिस्टर लैम की बात करें तो उनका एक पैर नकली है, और अगर हम डेरी की बात करें तो उसके फेस पे जो है कोई स्कार है जलने की वजह से, है ना। तो ये स्टोरी हमने देखी थी कि भाई मिस्टर लैम्ब और जो डेरी हैं वो आपस में थोड़ा बहुत कनेक्ट कर जाते हैं। मतलब डेरी को जो है उनके गार्डन में आना अच्छा लगता था, उसे पहले पता नहीं था कि यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता, है ना। बट उसे जब बाद में पता चलता है तो वो थोड़ा उनसे बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, और उसको मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता बट उसे अच्छा लग रहा होता है मिस्टर लैम से बात करना, है ना। क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा होता है कि भाई ये भी मुझसे काफ़ी मिलती जुलती ही सिचुएशन में है ना। तो इस तरीके की स्टोरी थी हमारी, हमने जानी। अब आगे स्टोरी में क्या हुआ वो आज की क्लास में देखते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर लैम कहते हैं, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। ठीक है, अब मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि भाई मुझे जो है कर्टन्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद है कि उनको जो है खोलो और बंद करो, है ना। ये सब चीज़ें मुझे नहीं पसंद है, मुझे रोशनी अच्छी लगती है, मुझे जो है ये खुली खुली खिड़कियाँ अच्छी लगती हैं, है ना। और मुझे ये हवा की आवाज़ काफ़ी पसंद है। डैडी कहता है यस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैडी कहता है कि हाँ मुझे भी काफ़ी पसंद है, और जब बारिश होती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, छत पे से जब उसके गिरने की आवाज़ आती है तो मैं उसको काफ़ी मज़े से सुनता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन। ठीक है, तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि भाई इसका मतलब तुम जो है बिल्कुल भी नहीं भटके हो, है ना। तुम जो है चीज़ें सुनते हो, तुम्हें पसंद है, तो इट मीन्स तुम में कहीं ना कहीं अभी इमोशंस वगैरह बाकी हैं। डैरी कहता है, दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। अब यहाँ पे डैरी अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि भाई मैं अपने कमरे में होता हूँ, जब नीचे नहीं होता हॉल में, तो मुझे आवाज़ें आती हैं कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे होते हैं, मेरे पेरेंट्स। वॉट वॉट विल ही एवर डू, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन। तो मतलब यहाँ पे देखो पेरेंट्स जो है वो मतलब अपने बच्चे की फिक्र कर रहे हैं ना। तो डैरी जो है वो इतनी ज़्यादा एज का नहीं होता कि उसे ये सारी चीज़ें समझ आए। उसे सब चीज़ें ऐसे लगती हैं कि लोग उसको सिंपैथी से देखते हैं, या फिर लोग उसको जो है ऐसे ऐसे देखते हैं कि उनको घिन आ रही है ना। और उसको खुद के पेरेंट्स की जो सिंपैथी है वो भी नहीं समझ आ रही होती है। हालांकि उसके पेरेंट्स जो उनका सोचना उनके हिसाब से ठीक है ना। तो उसके पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि भाई जब हम नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा। ये नॉर्मल सब पेरेंट्स की होती है थिंकिंग, अगर उनका बच्चा जो है उसको थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो। हाउ एवर विल ही गेट इन टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वो किस तरीके से जो है करेगा। लुकिंग लाइक दैट विद दैट ऑन हिज फेस दैट्स व्हाट दे से, है ना। ऐसा दिखता है वो, ऐसा उसके फेस पे ये चीज़ है, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ऐसा वो लोग बात करते हैं। मिस्टर लैम कहता है, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you'll get on the way you want like all the rest। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिस्टर लैम वो कहते हैं, ओ गॉड भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, जबान है, तुम बिल्कुल इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर सकते हो जैसे कि बाकी दूसरे लोग नॉर्मल लोग करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है तुम में और उनमें। एंड इफ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू इट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। और अगर तुम चाहो, अगर तुम्हारी कोई हॉबी है या तुम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, उस पर अगर तुम दिमाग लगाओ, उस पर अगर तुम मेहनत कर लो, तो तुम उन लोगों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो इस दुनिया में, है ना। यही हमें भी यहाँ से सीख मिलती है कि भाई अगर हम किसी चीज़ को ठान लें, उस पर जान लगा दें, उस पर फोकस कर लें, उस चीज़ को करने की पूरी कोशिश कर लें, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। तो वो सेम जो सीखे यहाँ पे मिस्टर लैम डैरी को दे रहे थे। डैरी कहता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहता है सेम वे एज आई डू, जैसे मैं करता हूँ वैसे। डैरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके कोई दोस्त हैं। मिस्टर लैम कहते हैं 100, बहुत सारे हैं, 100 हैं, ऑलमोस्ट 100-200 दोस्त हैं मेरे। डायरी कहता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। डायरी कहता है लेकिन इस घर में तो आप अकेले रहते हो, और ये घर भी तो इतना बड़ा है।
मिस्टर लैम कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह दोस्त है मेरे. पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी, लोग यहाँ आते हैं, मुझे हर कोई जानता है. द गेट्स ऑलवेज ओपन, हमेशा मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहता है. दे कम एंड सिट है, मेरे गार्डन में आते हैं, बैठते हैं. एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जब मतलब ठंड होती है तो यहाँ मैं आग जलाता हूँ, वहाँ आकर बैठते हैं. किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे आते हैं एप्पल खाने, पियर्स खाने. एंड फॉर टॉफ़ी, मैं उन्हें टॉफ़ी भी देता हूँ. आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, मैं शहद से टॉफ़ी बनाता हूँ. एनीबडी कम्स सो हैव यू, और हर कोई यहाँ आता है जैसे कि तुम. डैरी कहता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, डैरी कहता है लेकिन मैं आपका कोई दोस्त तो नहीं हूँ. मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, बिल्कुल तुम हो. सो फार एज आई एम कंसर्न्ड व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट. ठीक है, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे दोस्त हो, है ना. मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मतलब तुमने जो है अभी तक क्या किया है जिससे मुझे ऐसा लगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. डैरी कहता है यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते. यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़. ठीक है, वो कहता है आप मुझे जानते नहीं, आपको पता नहीं मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मेरा नाम भी क्या है, आपको तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपका दोस्त कैसे हुआ. मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, तुम्हारा नाम नहीं पता मुझे, चलो तुम्हारा घर बार नहीं पता मुझे, तुम्हारे घर का एड्रेस नहीं पता, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो. ऐसे बहुत से लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या पहले फ्रेंड्स बनते हैं, उसके बाद जो है हम उनके बारे में जानते हैं, उनके घर जाते हैं, जो भी होता है ना. डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, है ना. क्या ये ज़रूरी है कि मैं पहले तुम्हारी सारी डिटेल्स लिखूं, फिर उसको एक फाइलिंग बॉक्स में डाल कर रखूं, तब जाके तुम मेरे फ्रेंड बनोगे या तुम मेरे फ्रेंड कहलाओगे. ये तो ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली ये चीज़ ज़रूरी नहीं है दोस्त बनाने के लिए. डैरी कहता है आई सपोज नॉट. नो, डैरी कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं. मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज एंड नॉट इफ़ यू डिडंट. ठीक है, तो मिस्टर लैम यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई अगर तुम चाहो तो मुझे तुम्हारा नाम बता सकते हो, और तुम नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं. डैरी कहता है डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट बट आई हैड दैट. डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज दैट. डैरी अपना नाम बताता है, कहता है मेरा नाम जो है डायरेक्ट है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं डैरी ही बताता हूँ अपना नाम सबको, और अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हें मेरा दोस्त होना ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ मैंने चूज़ कर ली. मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल. डैरी कहता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड. अब डैरी क्या कहता है कि भाई मैं शायद यहाँ पे दोबारा कभी भी ना आऊँ, आप मुझे दोबारा कभी भी ना देख पाऊँ, है ना, और मैं जो है फिर आपका दोस्त भी शायद नहीं रह पाऊँगा तब. तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों, क्यों नहीं. डैरी कहता है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स. ठीक है, डैरी कहता है कि भाई यहाँ पे इतने लोग जो स्ट्रीट में दिखते हैं, हम उनसे उस वक्त बात भी कर लेते हैं, लेकिन हम जो है उनको दोबारा देखते नहीं हैं, हमें मिलते नहीं हैं वो लोग, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दोस्त हैं. तो मिस्टर लैम कहता है डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो जो है हमारे दुश्मन हैं, है ना. मतलब अगर बहुत सी बार क्या होता है, हमको मतलब रास्ते में हम चल रहे हैं, कोई भी लोग दिख जाते हैं, उनसे कोई भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो जाता है, और उसके बाद जो है हम उनको दोबारा नहीं मिलते हैं. कभी होता है ना ऐसा, कितनी बार होता है, स्ट्रीट में कोई छोटा सा कुछ हुआ, आपकी कोई कम्युनिकेशन हो गई, है ना, तो वो लोग दोबारा आपसे नहीं मिलते हैं, तो वो कोई आपके फ्रेंड्स थोड़ी हो गए. तो उस बात पे मिस्टर लैम क्या कहते हैं, तो वो हमारे एनिमीज भी नहीं हुए, इसका मतलब तो, है ना वो हमारे दोस्त हुए, ना वो हमारे दुश्मन हुए. डायरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल, तो वो कहता है नहीं वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लोग हैं बस. मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर, तो इस पर मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि देखो लोग कभी भी कुछ नहीं होते, मतलब कुछ भी नथिंग नहीं होते हैं ना कुछ तो होते ही हैं लोग. डायरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, डायरी कहता है कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं है. मिस्टर लैम कहते हैं दैट डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न योर फेस. आप इस बात में मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर तुम किसी को हेट कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें आगे जाके जो तुम्हारे फेस पे जो एसिड ने हर्ट किया ना, इससे भी दुगना हर्ट करेंगे, है ना. ये जो तुम्हारा जलना है फेस का, ये कुछ भी नहीं है अगर तुम अपने दिल में हेट्रेड रखोगे तो. डैरी कहता है ओनली. मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू
up my leg, there's worse things can happen. You can burn yourself away inside. ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई देखो, जैसे कि एक बॉम्ब ने जो है मेरा लेग उड़ा दिया, इससे भी बुरा हो सकता था, है ना, पूरे के पूरे जल सकते थे। भाई एक बॉम्ब है, अगर एक बॉम्ब फटा है या एक बॉम्ब हुआ है कुछ विस्फोट, तो उससे क्या हुआ, ज़रूरी थोड़ी था सिर्फ लेग जाता, पूरा इंसान चले जाता है कितनी बार, है ना। तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि भाई शुक्र मनाओ, मेरा तो सिर्फ एक लेग गया है, मैं पूरा जल सकता था, है ना। वैसे ही तुम्हारे सिर्फ फेस का इतना सा हिस्सा गया, तुम भी ज़्यादा बर्न हो सकते थे एसिड से। डेरी कहता है आफ्टर I'd come home, one person said he'd have been better off stopping in the hospital. He'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. ठीक है, वो कहता है कि जब मैं जो है हॉस्पिटल से घर आया तो क्या बात होती थी घर में कि भाई जो है वो शायद हॉस्पिटल, उसको वहीं रहना देना चाहिए था, वो हॉस्पिटल में ही सही रहता, उसके जैसे लोग वहाँ पर रहते तो उनके साथ ही वो अच्छा रहता। तो उनको ऐसा लगता है, बेसिकली वो अपनी मदर की बात कर रहा है यहाँ पे इनडायरेक्टली, है ना, कि उनको ऐसा लगता है कि भाई अंधों को जो है वो अंधों के साथ ही रहना चाहिए और इडियट लड़कों को इडियट लड़कों के साथ ही रहना चाहिए। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिनके पाँव नहीं है वो सब एक साथ रहने चाहिए। तो डैडी कहता है दैट्स राइट, मतलब यहाँ पे वो अपनी मदर की सोच बता रहा है कि उनका ऐसा मानना है। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। मिस्टर लैम कहते हैं भाई फिर ऐसी दुनिया जो है वो कैसी हुई। डैडी कहता है एटलीस्ट देयर बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वंट लाइक दैम। तो डैडी कहता है कि इससे एटलीस्ट ये तो होगा कि लोग आपको घूरेंगे नहीं क्योंकि आप उनसे अलग हो। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल दी अदर पीपल विद बर्न फेसेस। तो मिस्टर लैम आगे कहते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो हो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे दूसरे लोग हैं जिनका फेस जला हुआ है, तुम और उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम है। Just by what you look like, oh everything's different, everything's the same but everything is different itself। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि सिर्फ तुम जिस जैसे दिख रहे हो या तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भी दिख रहा है, उसका भी फेस जला हुआ है, तो इट डजंट मीन कि तुम लोग जो सेम हो, है ना। तुम डिफरेंट भी हो सकते हो, तुम सेम भी हो सकते हो, मतलब तुम्हारी वाइब मैच भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, ये सिर्फ पर्सनैलिटी की बात होती है, दिखना मैटर नहीं करता, है ना। तो वो यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहे थे डैरी को। डैरी कहता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, आप ये सारी बातें कैसे बना लेते हो। मिस्टर लैम कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, लोगों को देखकर उनकी बातें सुनकर फिर सोच कर। डैरी कहता है आईड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आईड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। डैरी कहता है आपका जो जैसा घर है जैसा गार्डन है वैसा मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर लैम कहते हैं द गेट्स ऑलवेज ओपन, ठीक है, दरवाजे मेरे जो हैं वो हमेशा खुले हैं, तुम कभी भी आ सकते हो। डैरी कहता है बट दिस इज इन माइन, बट ये मेरा नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो वो क्या कहते हैं कि भाई सब कुछ तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो तो, है ना, और जो मेरा है वो सबका है। डैरी कहता है सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ पर क्या वापस आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट आई कुड कम हियर, अगर आप नहीं हो घर पर तो भी मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल, यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स, और मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे और भी दूसरे लोग मिल सकते हैं। डैरी कहता है ओ मिस्टर लैम कहते हैं वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू डिड नॉट माइंड। डैरी कहता है I'd stop them, they'd mind me, when they saw me here, they'll look at my face and run। तो यहाँ पे बात करो कि मिस्टर लैम क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें दूसरे लोग मिल जाएंगे तो भी मैं नहीं होऊंगा, तो क्योंकि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो इस बात पे डैरी जो है वो मतलब थोड़ा सा हिचकिचा जाता है ना, वो बोल के रुक जाता है। तो मिस्टर लैम जो हैं उसको बोलते हैं कि कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें माइंड नहीं करेगा, तुम आराम से आ सकते हो। तो डैरी कहता है कि नहीं, वो लोग जो है रुक जाएंगे यहाँ आने से, जब वो मुझे देखेंगे वो डेफिनेटली मुझे माइंड करेंगे, उन्हें मैं अच्छा नहीं लगूंगा, जब वो मेरी तरफ देखेंगे तो वो लोग यहाँ आना छोड़ देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं कि हो सकता है वो आना छोड़ दें, नहीं भी हो सकता है कि वो फिर भी आए, ठीक है, लेकिन आपको जो है रिस्क लेकर देखना पड़ेगा, और वही सामने वाला भी करेगा, उसे भी रिस्क लेकर देखना पड़ेगा। डैरी कहता नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। ठीक है, अब डैरी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे, आप मुझे अपना दोस्त बनाओगे तो आप बाकी सारे लोग जो हो
खो देंगे, क्योंकि कोई भी जो है मुझे पसंद नहीं करता, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे जैसा दिखने वाला लड़का यहाँ आए। मिस्टर लैम कहता है आई एम नॉट मूव्ड। डैडी कहता है नो। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लेमी लैम्ब बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन इन टू माई हाउस, इट्स अ गेम। ठीक है, आप वो कहते हैं कि भाई जब मैं जाता हूँ स्ट्रीट वगैरह पे तो जो बच्चे हैं वो मुझे चिल्ला के बोलते हैं लैमी लैम्ब, है ना, लेकिन वो फिर भी मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते नहीं हैं। वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैम, दैट्स वाई नॉट। ठीक है, और वो मुझसे क्यों नहीं डरते, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। डैडी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। अब डैडी कहते हैं कि आप जो है जंग के टाइम अपना लेग आपने खो दिया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल, उस वक्त ही मैंने अपना लेग खो दिया था। डैडी कहता है हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। अब डैडी कहता है जब आपका एक पैर ही नहीं है तो आप जो है इस सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हैं और एप्पल्स जो है पेड़ से कैसे उतार लेते हैं। तो मिस्टर लैम कहता है ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर 8 years आई टेक इट स्टडी। ठीक है, अब मिस्टर लैम कहते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं और अभी भी काफ़ी टाइम है सीखने के लिए, तो मैं काफ़ी स्लो जो है प्रोसेस कर रहा हूँ। डैडी कहता है इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई। अब डैडी कहता है अगर आप नीचे गिर गए तो आप जो है आपकी गर्दन तोड़ लोगे और आप नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले ये सब करोगे। मिस्टर लैम कहते हैं हो सकता है। डैडी कहता है यू सेड आई कुड हेल्प यू। डैडी कहता है आपने बोला था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहो तो। डैडी कहता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड्स, आई एम 14 बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। अब वो कहता है लेकिन मेरी मदर जो है वो जानना चाहेंगी मैं अभी कहाँ हूँ, यहाँ से 3 मील दूर है मेरा घर, है ना, और मैं 14 ईयर्स का हूँ, लेकिन वो अभी भी मुझे बच्चा ही समझते हैं तो वो जानना चाहेंगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं पीपल वरी, लोग चिंता करते हैं, ऑब्वियसली बच्चे पेरेंट्स तो चिंता करेंगे। डैडी कहता है पीपल फर्स्ट, लोग तो बेकार में चिंता करते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम। मिस्टर लैम कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, तुम घर जाओ और उनको बताकर आ जाओ। ठीक है, डैडी कहता है इट्स 3 miles, यहाँ से 3 मील दूर है। मिस्टर लैम कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं कि अभी शाम ही हुई है और तुम्हारे पास अपने दोनों पैर हैं। डैडी कहता है वंस आई गॉट होम देड नेवर लेट मी कम बैक। डैडी कहता है कि अगर मैं एक बार घर चले गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं जब तुम वापस घर चल जाओगे तो तुम शायद खुद ही नहीं आओ। डैडी कहता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। ठीक है, डैडी अब मतलब यहाँ पे मिस्टर लैम क्या उसको इनडायरेक्टली थोड़ा सा कहते हैं ना किसी को पोक करते हैं, कोई काम करने के लिए उसका ऑपोजिट बोलते हैं, तो वही यहाँ पे मिस्टर लैम ने किया। उसने बोला कि आप नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, सिर्फ तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। डैडी कहता है इफ़ आई चूज। डैडी कुछ बात बोलने ही वाला होता है, इतने में मिस्टर लैम जो है वो बात काट के बोलते हैं इफ़ यू चूज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। डैडी कहता है दे टेल मी। ठीक है, अब यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम क्या चूज़ करते हो क्या नहीं करते वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वो कहता है लेकिन मेरे घर वाले जो हैं वो ऐसा ही करते हैं। मिस्टर लैम कहता है डू यू हैव टू अग्री, क्या ज़रूरी है तुम्हें जो वो बोले उस पर तुम हर बात पे हाँ में हाँ मिलाओ। डैडी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। डैडी कहता है मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, बट मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो किसी और के पास नहीं हो, जैसे कि आपका जो गार्डन है मुझे नहीं पता बट मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी और के पास ना हो। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, तुम जान सकते हो। डैडी कहता है हाउ, कैसे। मिस्टर लैम कहते हैं वेटिंग वॉचिंग लिसनिंग सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीस। ठीक है, अब वो मिस्टर लैम जो है बोलते हैं कि ऐसे ही जैसे मैं सब कुछ करता हूँ देख कर सुन कर समझ कर, है ना, और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो है बीस को देखने जाना है। डैडी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू आस्क यू थिंग्स। अब वो कहता है कि भाई है ना जो यहाँ पे और लोग आते हैं आपके गार्डन में, क्या वो आपसे बात करते हैं, आपसे चीज़ें पूछते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कुछ पूछते हैं कुछ नहीं, आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न, बट मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें सीखना पसंद है।
डैडी कहता है आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स। डैडी कहता है मुझे तो लगता है कोई भी नहीं आता है यहाँ पर। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। ठीक है, कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, आप यहाँ पर बस अकेले रहते हो और किसी को कभी मालूम भी नहीं चलेगा कि आप जिंदा हो या मर चुके हो, और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मिस्टर लैम कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, है ना, तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सोचना अच्छा लगता है, जो तुम्हें कंफर्ट देता है। डैडी कहता है ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, और डैडी कहता है चलो मुझे अपने दोस्तों के नाम बताओ किसी किसी के। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, है ना, मतलब मिस्टर लैम जो है वो नाम बना रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मधुमक्खियों को देखने। डैडी कहता है आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी। डैडी कहता है मुझे लगता है आप पागल हो। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। डैडी कहता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। ठीक है, आप वो कहते हैं कि हाँ ये अच्छा एक्सक्यूज है, तुम्हारा अच्छा बहाना है। तो डैडी कहता है किस चीज़ का बहाना, आप जो है बिल्कुल नॉनसेंस बातें करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डैडी जो है क्या कहता है, मिस्टर लैम डैडी कहता है कि भाई किस चीज़ का एक्सक्यूज़, है ना, मुझे जो है आप जो है नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मुझे किस चीज़ का यहाँ पे एक्सक्यूज़ बनाना है, बहाना बनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पे ये बात होती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, अच्छा बहाना है वापस नहीं आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड अप फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज। ठीक है, और तुम्हारा जो फेस है वो जला हुआ है, ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है बस। डैडी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। आई एम अ डेविल डोंट यू। मतलब यहाँ पे डैडी जो है वो इस बात पे गुस्सा हो जाता है, बोलता है आप भी जो दूसरों की तरह हो, आप भी वही चीज़ें बोलना पसंद करते हो, है ना, जो जिस वजह से लोग जैसे मतलब मैं हर्ट होता हूँ वही चीज़ें आप भी बोलना पसंद करते हो, है ना। यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, है ना, या तो आप डरे हुए हो या फिर आप जो है, और नहीं डरे हुए हो तो आप सोचते हो कि मैं जो है भद्दा दिखता हूँ, डेविल दिखता हूँ, मैं डेविल हूँ, और वो जो है चिल्लाने लगता है, गुस्सा करने लगता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, ही हैज़ गॉन टू हिज बीज। ठीक है, मिस्टर लैम इस बात पे कोई भी जवाब नहीं देते, वो अपनी मधुमक्खियों के पास चले जाते हैं। डैरी क्वाइटली नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। पॉज, डैरी गेट्स अप एंड शाउट्स आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। ठीक है, आप मतलब वो क्या होता है इनडायरेक्टली डैरी को क्या करते हैं, मतलब एक आग जगा देते हैं उसके अंदर। वो कहता है कि नहीं आपको नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, आप देखना मैं यहाँ पे वापस आऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ आना पसंद है, और देखना मैं भाग के जाऊँगा, भाग के आ जाऊँगा, मेरा कोई टिन का लेग नहीं है आपकी तरह, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ साइलेंस द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन। डैरी जो है वो चले जाता है, बिल्कुल साइलेंस हो जाता है स्टेज पे, और गार्डन का हल्का हल्का साउंड आ रहा होता है। मिस्टर लैम्ब अब खुद से ही बात कर रहे होते हैं, देयर माई डियर्स दैट यू सीन टू, आई यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू दो, नॉट देम नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइजेस फेड। अब मिस्टर लैम्ब जो है वो खुद से ही बात कर रहे होते हैं कि देखो यहाँ पे लोग आते हैं, बोलते हैं हम दोबारा आएंगे, कभी नहीं आते। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मिस्टर लैम्ब भी लोनली ही होते हैं और फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई मतलब अगर आता भी है तो उनसे कोई बातचीत नहीं करता। ऑब्वियसली लोग आजकल इतने सेल्फिश हो गए हैं कि उन्हें कदर ही नहीं है किसी की, है ना, कि भाई कोई बेचारा अगर लोनली है तो उससे 2 मिनट बैठ के बात कर ले। अगर आप उनके गार्डन में आ रहे हो, है ना, एंजॉय कर रहे हो, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एटलीस्ट उनसे बात कर लो, उनकी थोड़ी सी चीज़ें सुन लो, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से वो बात करते हैं। ठीक है, अब गार्डन की जो नॉइजेस हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अब यहाँ पे सीन 2 चल रहा है, और सीन 2 कहाँ का है, डैरी के घर का। ठीक है, सीन 2 कहाँ का है, अब डैरी के घर का। तो स्टेज पे अब सीन क्या है, डैरी के घर का। अब उसकी मदर कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। ठीक है, उसकी मदर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है उनके बारे में, तुम्हें क्या लगता है मैं चीज़ें नहीं सुनती। डैरी कहता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। ठीक है, डैरी कहता है कि आपको जो है हर उस चीज़ पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए जो आप सुनती हो। मदर कहती है बीन टोल्ड वॉन्ड वी हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। ठीक है, वो कहती हैं कि भाई मैंने सब सुन लिया, मुझे वार्निंग भी दे दी, ठीक है, हम जो है यहाँ पे रह रहे हैं और
और जो है बस मैं तुमसे इतना कह रही हूँ कि तुम जो है वापस नहीं जाओगे वहां पर। डैडी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, आप किस चीज से डर रही हो? व्हाट डू यू थिंक ही इज, वो आपको क्या लगता है कि वो क्या है? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden. वो एक बूढ़ा आदमी है जिनका टिन का लेग है, मतलब नकली लेग है, और एक बड़े से घर में रहते हैं जिसमें कोई पर्दे नहीं है और एक अच्छा सा गार्डन है. And I want to be there and sit and listen to things, listen and look. और मुझे वहाँ पर जाना अच्छा लगता है, वहाँ बैठना, वहाँ चीज़ें देखना सुनना अच्छा लगता है. मदर कहती है लिसन टू वॉट, किस चीज को सुनना अच्छा लगता है? डैडी कहता है बीज की सिंगिंग को, उनकी बातें करने को. मदर कहती है एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो तुमसे क्या बोलते हैं? तो डैडी कहता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हेल्स, nobody else has ever said, things I want to think about. ठीक है, वो कहता है कि वो चीज़ें जो मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट है, जो मुझसे कोई नहीं करता, जो बातें मैं सुनना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं सोचना चाहता हूँ, ऐसी बातें वो मुझसे करते हैं. मदर कहती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर. मदर कहती हैं कि फिर ठीक है तुम यहीं रुको, यहीं बैठ के सोचो, यहीं पे तुम ठीक हो. डैडी कहता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. मदर कहती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू. अब मदर को ऐसा लगता है शायद कि भाई जो बच्चा है उसका थोड़ा मतलब फेस ऐसा है, इस वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है. तो वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी सोच ऐसी हो गई और तुम इस तरीके से सिर्फ अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसे बात करते हो, तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ. ठीक है. डैडी कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक. अब डैडी को गुस्सा आ जाता है कि भाई इस चीज़ का मेरे जैसा मैं दिखता हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, और मैं इस चीज़ को लेकर कोई फिक्र नहीं करता और ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. इट्स वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट इन हियर. ठीक है, ये जो चीज़ मैटर करती है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो ये है कि मैं क्या फील करता हूँ, मैं क्या चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्या चीज़ें सुनना चाहता हूँ, क्या चीज़ें सोचना चाहता हूँ. एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. और मैं जो है वहाँ वापस जा रहा हूँ उनकी मदद करने, क्रैब एप्पल्स तोड़ने में. ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन बट आई एम गोइंग. ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूँ. मदर कहती है यू विल स्टॉप हियर, तुम कहीं नहीं जाओगे. डैडी ओ नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन. द डोर स्लैम्स, डैडी रन्स पेंटिंग एंड आई वांट द वर्ल्ड, आई वांटेड द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेट्स. ठीक है, अब वो कहता है नहीं नहीं, अगर मैं आज नहीं गया तो मैं इस दुनिया में कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा. इतने में वो डोर बंद कर कर हाफता हुआ जो है भागता हुआ जाता है, और इतने में सीन जो है वो वापस शिफ्ट होता है और अब उसकी जो हाफने की आवाज़ है वो भी धीरे धीरे गायब हो जाती है. सीन 3 में क्या हो रहा है? मिस्टर लैम के गार्डन का सीन है, गार्डन का साउंड आ रहा है. ठीक है, अब साउंड में क्या क्या आ रहा है? हवा से ब्रांचेस के हिलने की आवाज़ आ रही है, एप्पल्स के नीचे गिरने की आवाज़ आ रही है. मिस्टर लैम कहते हैं स्टडी दैट्स गॉट इट दैट्स इट मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन दैट्स इट एंड अ क्रीक अ क्रैश द लेडर फॉल्स बैक मिस्टर लैम विद इट. ठीक है, मिस्टर लैम जो है वो धीरे धीरे एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं. इतने में एक आवाज़ आती है, मतलब क्या होता है, लेडर जो सीढ़ी थी वो गिरती है, उसके साथ मिस्टर लैम भी जो है गिर जाते हैं. A thump, the branch swishes back, creaks, then silence. Daddy opens the garden gate, still panting. ठीक है, इतने में क्या होता है, वही बिल्कुल मतलब एक साउंड आता है उनके गिरने का और साइलेंस हो जाता है, वहाँ पे बिल्कुल चुप्पी हो जाती है. इतने में डैडी गेट खोलता है, अभी भी जो है वो हाफ रहा होता है. डैडी कहता है यू सी आई कैम बैक, देखा आपने, मैं आ गया वापस. यू सेड आई वुंट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड. आपने कहा था मैं नहीं आऊँगा, उन लोगों ने भी मतलब अपने घर की बात कर रहा है, उन लोगों ने कहा नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आया हूँ क्योंकि मैं आना चाहता था. ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, मतलब बिल्कुल चुप हो जाता है जब वो देखता है मिस्टर लैम को नीचे गिरा हुआ. मिस्टर लैम, Mr. You have, he runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it's all right, you fell. I'm here, Mr. Lamb, it's all right. Silence. I came back, Lammy Lamb, I did come back. ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, बैठ जाता है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता है और वो मतलब मिस्टर लैम्ब को उठाने की कोशिश कर रहा होता है. मिस्टर लैम्ब आप गिर गए हो, कोई बात नहीं, देखो मैं आ गया हूँ, मैंने कहा था ना, देखो मैं आ गया हूँ. लैमी लैम्ब उसको हर तरीके से बुलाने की कोशिश करता है कि आप उठो, देखो मैं आ गया हूँ. डैडी बिगिंस टू वीप, और डैडी जो है वो रोने लगता है. मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मिस्टर लैम जो है ही इज डेड. ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी में क्या हुआ कि मिस्टर लैम ने जाते जाते क्या किया, एक बच्चे को मतलब एक नई दुनिया की तरफ, मतलब एक नई होप उसके अंदर जगाई थी, लेकिन उसी के साथ
डेरी के लिए काफ़ी मतलब है ना शॉकिंग वाली चीज़ थी कि भाई एक इंसान जिससे पहली बार वो इतना अटैच हुआ था, उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, और अब वो इंसान जो है इस दुनिया में नहीं रहा था, है ना। और ये डेरी के ही वर्ड्स थे जो उसने बोला था कि आप अगर अकेले काम करोगे आप गिर सकते हो, आप मर जाओगे, और वही सेम चीज़ यहाँ पर हो गई थी। तो ये चीज़ हमेशा के लिए जो है ना डेरी की लाइफ में एक बहुत मतलब कहते हैं ना फिक्स हो जाएगी, ये मेमोरी वो कभी भी नहीं हटा पाएगा अपनी लाइफ से। बट साथ ही में जो है उसको मिस्टर लैम ने मूव ऑन करने की एक ताकत दे दी थी इस दुनिया में, कि वो अलग नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और लास्ट में जैसा कि हमने देखा जब वो अपनी मदर से बहस कर रहा होता है तो वो यही कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, क्या चीज़ मैटर करती है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए मैटर करती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी सैड एंडिंग है ना। बट इसी तरीके से यहाँ पे प्ले एंड होता है। ठीक है, तो इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।